ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। स्वागत है वीक 12 में या 13, पता नहीं, मैं श्योर नहीं हूं। मैं अभी खूबसूरत 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 देश श्रीलंका में हूं, जो आप लोग को, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, जो शायद मेरा होम कंट्री है, क्योंकि मेरी माँ यहीं से थी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मेरी माँ श्रीलंका में पैदा हुई थी, तो मैं श्रीलंकन तमिल हूँ। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वापस यहाँ आके। और मैं रियलाइज़ किया कि मैं 2018 में आया था यहाँ पे, और ये बहुत खूबसूरत देश है। कोलंबो बहुत खूबसूरत शहर है। इस कंट्री का पोटेंशियल लिमिटलेस है। मैं यहाँ पे हूँ महान लोगों के साथ। दातो श्री विजय ईश्वरन भी हैं मेरे साथ यहाँ पे। कुना JR, हम लोग यहाँ पे हैं कुछ मीटिंग्स के लिए। मैं लीडर से मिल रहा हूँ। हम लोग दातो श्री विजय ईश्वरन के बहुत सारे होटल्स हैं यहाँ पे श्रीलंका में। तो बहुत एक्साइटिंग ट्रिप है ये। तो मेरे सोशल मीडिया से ग्लूड रहिएगा और आपको और दिखेगा कि श्रीलंका में क्या हो रहा है। तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपना वेडनेसडे मैसेज कोलंबो से, श्रीलंका। ठीक है। और इस वेडनेसडे मैसेज मैं चाहता हूं बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिए। आप सब लोग, अगर आप ब्रश कर रहे हो अपने दांतों को तो बंद कर दो उसको ब्रश करना। खा रहे हो तो खाना बंद करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं पता कि आप वेडनेसडे मैसेज देखते कैसे हो। शायद आप वेडनेसडे मैसेज देख रहे होते हो बहुत सारी चीज़ें करते करते, फेस मास्क लगाया हुआ है, या अपने नाखूनों को पेंट कर रहे हो, या खा रहे हो, फुटबॉल देख रहे हो इस तरफ, और इस तरफ वेडनेसडे मैसेज देख रहे हो। मुझे नहीं पता कैसे देखते हो आप लोग। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगले 10 मिनट तक हर चीज जो कर रहे हो आप रोक दो करना, और ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये मैसेज जो वेडनेसडे मैसेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं चाहता हूं कि आप इसको ध्यान से सुनिए। अगर आप ब्रांड न्यू हो आपको सुनना पड़ेगा ये। अगर आप बिजनेस में लंबे समय तक हो तब भी आप सुनिए। आप मैक्स आउट किंग या क्वीन हो तो भी आपको ये सुनना है। ठीक है। और ये आपके चीफ से आ रहा है, आपके अपलाइन से आ रहा है ये मैसेज, जो रिप्रेजेंट कर रहा है महान जापादास बिस्मार्क और दातोश्री विजय ईश्वरन को। तो मैंने महसूस किया है कुछ सालों से, जब से मैं नेटवर्क बिल्ड कर रहा हूं ग्लोबली, बहुत सारी कंट्रीज श्रीलंका को मिला के, और बहुत सारी कंट्रीज पूरी दुनिया में हम लोग बिल्ड कर रहे हैं। तो मैंने ये महसूस किया है कुछ फंडामेंटल मिस्टेक्स, कुछ फंडामेंटल चैलेंजेस जो नेटवर्कर्स को आते हैं, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है, या उनको रोकते हैं कि ज्यादा सक्सेसफुल बनने से रोकते हैं वो। तो आज मैं शेयर करना चाहता हूं आप लोगों से कुछ चीज, और मैं चाहता हूं आप बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात को। जब आप ये जर्नी स्टार्ट करते हो नेटवर्क मार्केटिंग की, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे अच्छा ना लगे, चाहे आपके पास 2 डाउनलाइंस हो, 10 डाउनलाइंस हो, 100 डाउनलाइंस हो, 2000 डाउनलाइन हो, या 20,000 डाउनलाइन हो, फर्क नहीं पड़ता है। होता क्या है, सबकॉन्शियसली आपके सारे डाउनलाइंस आपको देखते हैं एक बेंचमार्क की तरह। ठीक है। वो आपकी तरह बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके लेवल ऑफ सक्सेस तक वो पहुंच जाए, चाहे आपका जो भी सक्सेस हो, चाहे वो 250 हो या $25,000 हो हफ्ते का। वो चाहते हैं आपके जैसा बनना, वो चाहते हैं आपके जैसा बनना और आपको फॉलो करना जो भी आप हो। और ये नॉर्मल है नेटवर्क मार्केटिंग में कि आप एक बेंचमार्क बन जाते हो। लेकिन बहुत सारे नेटवर्कर्स ये गलती करते हैं, जब आप शुरू करते हो अपनी जर्नी को तो आप एक जबरदस्त एग्जाम्पल होते हो अपने डाउनलाइंस के लिए। क्यों? क्योंकि आप स्विच ऑन हो, आपने 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स देखा है, आप ब्रांड न्यू हो, आपके अंदर वो एक्साइटमेंट है नए नेटवर्कर की, आप एकदम पागल हो रखे हो, आप भूखे हो रखे हो, आप एक ड्रीमर हो, आप वीकॉन से लौट के आए हो, आई हैव अ ड्रीम, आई एम अ वॉरियर। आप देख रहे हो, आप उस जोन में हो, और आपके अंदर बहुत सारी ताकत है, बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत पैशन है कि आप बनते हो जैसे एक लाइट की तरह, एक अंधेरे कमरे में लाइट की तरह। सारे आपके डाउनलाइंस अंधेरे में हैं और अपलाइन आता है वो लाइट बन के, टड़ा, लाइट आ गया है यहां पे। सब लोग हो जाते हैं, अरे अविश्वसनीय, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, फॉलो करता हूं। लेकिन कुछ समय बाद चाहे आप करो कॉन्शियसली इस चीज को या सब कॉन्शियसली करो, बहुत सारे नेटवर्कर्स स्लो डाउन हो जाते हैं। वो स्लो हो जाते हैं बहुत सारे रीजंस की वजह से। नंबर 1, ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर क्या होता है? नॉर्मल ह्यूमन नेचर ये है कि लोग एग्रेसिवली स्विच्ड ऑन लंबे समय तक नहीं रह सकते। वो एकदम ऐसे नहीं होता, फिर स्लो डाउन हो जाएगा, फिर वो जगते हैं,
फिर स्लो डाउन हो जाते हैं। ये ह्यूमन नेचर है। नंबर 1 ह्यूमन नेचर है, ठीक है। नंबर 2 है उनके अंदर से वो विश्वास खो जाता है, वो बिलीफ और फेथ खो जाता है अपने अंदर जो है, इस कंपनी में, इस जर्नी में। शायद इसलिए क्योंकि उनके पास बहुत सारे रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते हैं, शायद इसलिए कि चीज़ें उनकी उम्मीदों के हिसाब से नहीं हो रही हैं, या वो बस मोरॉन है, ठीक है। समझ रहे मेरी बात को। और नेचुरली कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीनों बाद आप स्लो डाउन हो जाते हो, आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, ठीक है। आपके पास चैलेंजेस आने लगते हैं, शायद आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं जो आप देखना चाहते थे, या आपको ज़्यादा रिजेक्शंस मिल रही हैं, जो भी हो सकता है, आप स्लो डाउन हो जाते हो। और कई बार ऐसा होता है सालों में मैंने देखा है कि लोग स्लो डाउन हो जाते हैं, वो एक कंफर्ट जोन आ जाता है, उनको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत मेहनत करी है बहुत लंबे समय तक, तो थोड़ा चिल आउट कर लेते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, उनका वो मोजो खत्म हो जाता है, उनके अंदर वो ताकत खत्म हो जाती है। और अगर आप अंधेरे वाले कमरे में हो और आप ही एक सोर्स ऑफ लाइट हो, एक अपलाइन ही सोर्स ऑफ लाइट है, और अपलाइन ब्राइट है, ताकतवर है, तो लोग महसूस कर सकते हैं उसकी एनर्जी, उस लाइट की एनर्जी। लेकिन कई बार अपलाइंस जो होते हैं, वो जैसे तेज लाइट थी ना, वो लाइट छोटी होती जाती है, छोटी होती जाती है, छोटी होती जाती है, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाता है, वो चली जाती है पूरी स्लो डाउन मोड में। समझ रहे हो? जैसे कि लाइट वो होता है ना, जिससे कंट्रोल करते हैं लाइट को, एकदम से ऐसे डार्क कर देते हैं, लोग स्लो डाउन हो जाते हैं, लोग सोना चाहते हैं, लोग मोजो खो देते हैं, अपनी एनर्जी खो देते हैं। तो मैंने महसूस किया है ये चीज़ कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ग्रो नहीं कर रही हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो नहीं कर पाती हैं, क्योंकि इसीलिए कि लोग स्लो डाउन हो जाते हैं। वो स्विच ऑफ नहीं होते हैं, वो क्विट भी नहीं करते हैं, वो गिव अप भी नहीं करते हैं, वो पैसा कमा रहे होते हैं। मुझे ऐसा पता है कि लोग $2,000 $5,000 कमा रहे हैं, या $500 कमा रहे हैं, मैक्स आउट हो रहे हैं, और फिर भी एक समय के बाद स्लो डाउन हो जाते हैं। और वो एक प्रॉब्लम है, समझो मेरी बात को। क्योंकि जब आप स्लो डाउन होते हो तो आप ये नहीं समझ पाते हो कि आपका नेटवर्क भी स्लो डाउन हो जाता है। कई लोग आके मुझसे बोलते हैं, चीफ मैंने तो सारे अपने ड्रीम्स अचीव कर लिए, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने अपने सारे ड्रीम्स अचीव कर लिए हैं और आपके डाउनलाइंस जो आप पे डिपेंड करते हैं, मैं चाहता हूं कि आप और बड़ा ड्रीम देखिए। मैं चाहता हूं कि आप और बड़ा सपना देखिए। मैं हूं आपका अपलाइन, और बहुत सालों पहले मैंने अपने सारे ड्रीम्स अचीव कर लिए थे, लेकिन मैंने महसूस किया कि मैं स्लो डाउन नहीं हो सकता। मैं अपने हंगर को नहीं खो सकता हूं, मैं नहीं खो सकता। समझो मेरी बात को। क्योंकि अगर मैंने अपनी हंगर खो दी और मैं स्लो डाउन हो गया, तो सारा नेटवर्क ग्लोबली स्लो डाउन कर जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मैं गया अपने अपलाइन के पास, दातो श्री विजय के पास गया, और मैंने पूछा उनसे, अने मैं क्या करूं? और उन्होंने मुझसे बोला, एक बड़ा सपना ढूंढो, बड़ा मकसद ढूंढो। तुम स्लो डाउन नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग तुम पे निर्भर हैं, तो एक बड़ा सपना ढूंढो, अपनी भूख दोबारा से ढूंढो, पागल बन जाओ दोबारा से, पद्मन पागल वाला बन जाओ, जिसको मैंने 20 साल पहले ट्रेन किया था। मैंने बोला ठीक है, डन। और मैंने बड़ा सपना ढूंढा, और यही जवाब है, बड़ा सपना ढूंढिए, बड़े सपने ढूंढिए लगातार। क्योंकि ये जो बड़े सपने हैं ना, ये वो भूख पैदा करेंगे आपके अंदर। और आपकी भूख, जो शब्द मैं वीक ऑन स्टेज पे बोलता हूं ना, 10 साल पहले मैंने बोला था, दातो श्री विजय सर ने बोला था स्टेज पे, जापा ने बोला था स्टेज पे, आपकी हंगर, आपकी भूख एक अपलाइन की तरह जो है, वो खाना बन जाती है आपके डाउनलाइंस के लिए। समझ रहे हो कितना आयरॉनिक है ये स्टेटमेंट? आपकी भूख एक अपलाइन की तरह वो खाना बनती है, फूड बनती है आपके डाउनलाइंस के लिए। इसका मतलब यह है कि अगर आपने अपनी भूख खो दी, अगर आपके पास बड़े सपने नहीं हैं, अगर आप हंग्री, क्रेजी, एंग्री नहीं हो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, तो आपके डाउनलाइन सफर करते हैं। तो अगर आप मैक्स आउट भी हो रहे हो, एक बड़ा सपना ढूंढिए। फिर भी आप स्लो डाउन मत होइएगा, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कंफर्ट जोन में नहीं आना है। क्योंकि आपका कंफर्ट जोन का मतलब यह है कि जो लाइट है ना, वो और डार्क हो जा रही है, और जब वो लाइट डार्क हो जा रही है तो कमरे में अंधेरा बढ़ जा रहा है।
आपके डाउनलाइंस को ऐसा लगने लगेगा कि वो हेल्पलेस हैं, होपलेस हैं, उनको डर लगने लगेगा और वो सो जाएंगे। मंकी सी मंकी डू। आपको हमेशा ब्राइटेस्ट लाइट बन के रहना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। आपको हमेशा लाइट हाउस की तरह रहना है, वो ब्राइट लाइट जो शिप को बताती है कहां जाना है। आपको सोर्स ऑफ एनर्जी बनना है, इंस्पिरेशन बनना है, मोटिवेशन बनना है अपने नेटवर्क के लिए। हर दिन जिस मिनट आप जिस मिनट अपने जर्नी स्टार्ट करी थी ना एक एंटरप्रेन्योर की तरह, तो कोई स्विच ऑफ का मतलब बटन ही नहीं है। आप हमेशा स्विच ऑन रहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप छुट्टी पे नहीं जा सकते, इसका मतलब ये नहीं कि आप मूवी नहीं दे सकते अपने परिवार के साथ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप चिल आउट नहीं कर सकते, कहीं तो कभी आइसक्रीम खा सकते हो बीच पे। ये सब मैं भी करता हूं, लेकिन मैं स्विच ऑफ नहीं होता हूं। मेरी लाइट हमेशा ब्राइट रहती है। हर दिन मेरी लाइट और ज्यादा ब्राइट होती जा रही है हर दिन, क्योंकि हजारों, मिलियंस, लाखों लोग हैं जो उस लाइट पर निर्भर कर रहे हैं अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए एक एंटरप्रेन्योर की तरह। तो चैलेंज नेटवर्क क्यों स्लो डाउन हो जाता है? चैलेंज कि लोग क्यों की कमीशन ड्रॉप कर जाती है, स्लो डाउन कर जाती है, इसका कोई लेना देना नहीं है किसी भी चीज से बाहर की। ये सिंपली ये है कि वो अपनी भूख खो देते हैं। ये सिंपली इसलिए है कि वो अपने सपने भूल गए हैं, या फिर उन्होंने ढूंढा नहीं है एक बड़ा सपना। सिंपली यही फैक्ट है। मंकी सी मंकी डू। जब आप स्लो डाउन हो जाते हो तो आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन स्लो डाउन हो जाती है, और आप जो फेल कर जाते हो समझना, भले ही आप मैक्स आउट किंग या क्वीन हो और आपके पास हजारों लोग हैं, और अगर आप नहीं ऊपर उठते जाओगे ना, तो बाकी सारे ये जो हजारों लोग हैं ना, ये भी नहीं ऊपर उठेंगे। इसका मतलब ये है कि आखिरी इंसान जो साइन अप हुआ था कल, जो पिछले हफ्ते साइन अप हुआ था, वो लास्ट जो लोग हैं ना लाइन में, वो स्विच ऑफ बहुत जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि वो लाइट ढूंढ रहे हैं ना। कहां है लाइट? कहां है वो लाइट? आपको बनना है वो लाइट। समझ रहे हो मेरी बात को? आपको वो ब्राइटेस्ट लाइट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बनना है। आपको सोर्स ऑफ एनर्जी, बिलीफ, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, हंगर, लगातार हंगर होनी चाहिए आपके पास। वो एंगर होना चाहिए कि आप अपने ड्रीम्स के लिए लड़ो। आपको कंफर्ट जोन में नहीं जाना है। आपको नहीं बोल सकते कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया। ऐसी कोई चीज ही नहीं होती इनफ के नाम की एक एंटरप्रेन्योर के लिए। आप लगे रहो, लगे पुश करते रहो अपने आप को, और बड़ा सपना देखो, क्योंकि अब लोगों के बारे में है जो आपको फॉलो करते हैं, और आपको ब्राइटेस्ट लाइट बनना है, ताकि कोई बहुत दूर हो अगर, फिर भी वो देख पा रहा हो उस लाइट को, फिर महसूस कर पाए उसकी गर्मी को, फिर भी उसको पता चले कि किस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि मेरे अपलाइन की लाइट वहां जा रही है ब्राइट। भाई लोग उसी लाइट को फॉलो करते हैं। बनो लाइट। क्या आप मेरे साथ हो? और यही आपको करना है। तो कोई स्लो डाउन नहीं होता है, कोई स्विच ऑफ नहीं होता है, अगर उनके पास एक अपलाइन हो। और अपलाइन कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है जिसके पास एक भी डाउनलाइन क्यों ना हो। आपके पास मिलियंस डाउनलाइन होने की जरूरत नहीं है अपलाइन बनने के लिए। अगर एक डाउनलाइन भी है तो एक आप अपलाइन हो। और कारण क्यों हम ऑर्गेनाइजेशन स्लो डाउन कर जाती हैं? क्योंकि अपलाइन इतनी तेज शाइन ही नहीं कर रहा है। अब अपलाइन के अंदर वो भूख खो गई है। अपलाइन के पास वो बड़ा सपना नहीं है, वो ढूंढ ही नहीं पा रहा है। अपलाइन डिस्ट्रैक्ट हो गया है बुल शुगर से अपनी लाइफ में। हमारे पास वो लग्जरी है नहीं। समझ रहे मेरी बात को? आपने ये जर्नी स्टार्ट करी थी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। आपने स्टार्ट करी थी ये जर्नी क्योंकि आपको अपनी लाइफ बदलनी थी, अपने परिवार की लाइफ बदलनी थी, अपने बच्चों की लाइफ बदलनी थी। और आप साइन अप किया अपने लोगों को, वादे किया अपने लोगों को, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली। तो ब्राइटली शाइन करिए, बनिए ब्राइटेस्ट लाइट, क्योंकि लोगों को जरूरत है आपकी। लोग चाहते हैं, लोगों को जरूरत है कि आप शाइन करिए ब्राइट। लोगों को चाहिए वो लाइट जो गाइड कर पाए, जिसको वो फॉलो कर सके। लोगों को चाहिए वो लाइट डार्क रूम के अंदर। बनिए वो ब्राइटेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे कंसिस्टेंट, सबसे अविश्वसनीय लाइट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। और फिर आप देखोगे ग्रोथ, और ज्यादा बड़ी ग्रोथ, और बड़ी ग्रोथ, और बड़ी ग्रोथ, और बड़ी ग्रोथ। और जब आप बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लीडर्स क्रिएट कर लोगे ना एक बार, फिर और ब्राइट लाइट्स आ जाएंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, और फिर तो एकदम अविश्वसनीय हो जाएगा। क्या आप मेरे साथ हो? तो याद रखिएगा इस चीज को। मैं हूं आपका चीफ, मैं हूं आपका अपलाइन। मैं रिप्रेजेंट करता हूं दो ब्राइटेस्ट लाइट इंडस्ट्री में, चापादास बिस्मार्क और दातोश्री विजय ईश्वरन। हमारा बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट्स और कॉम्प्लान के बारे में नहीं है।
जो भी है, हमारा प्रोडक्ट्स है लोगों को लीड करने का, इंस्पायर करने का, ब्राइटेस्ट लाइट बनने का, ताकि लोग फॉलो कर सके हमें। हमारा बिजनेस है कभी भी गिव अप नहीं करने का, कभी स्विच ऑफ नहीं करने का। याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। और आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचोगे, और अगर आप मैक्स आउट पहुंचोगे इंशाल्लाह, मैं दुआ करता हूं, स्लो डाउन मत करिएगा, मत बनिएगा, कंफर्ट जोन में मत आइएगा, और बड़े सपने ढूंढिए, और भूखा बनिए, और ब्राइट शाइन करिए, ताकि हम लोग और बहुत सारी ज़िंदगियों को बदल सकें। क्या आप मेरे साथ हो? तो ये है आपका ब्राइट शाइनिंग चीफ, आपसे बोल रहा हूं मैं, फॉलो करिए हमको। ये साल महान साल होने वाला है, मैं वादा करता हूं आपसे। वीकॉन टर्की पे मिलेंगे आपसे।